हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है कि ममता बनर्जी जहां दिखेंगे उसको नोच खाएंगे। ममता बनर्जी को अविलंब बर्खास्त करे और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू। ममता बनर्जी जी ने घुसपैठियों को भारत की नागरिकता और बंगाल की नागरिकता दी, तो हिंदुस्तान से तली पार करके इनको बाहर निकाल देना चाहिए। मुख्यमंत्री को रहने का अधिकार नहीं है, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों को नौकरी देना, घुसपैठियों को ये प्रमाण पत्र जारी कर दिया है कि भारतीय संविधान खतरे में है। आपने उनका हक मांगा, गृह मंत्री ने तत्काल वहां जांच के आदेश भी दिए। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। इस वक्त मैं खड़ा हूं भिलाई शहर के सुपेला घड़ी चौक पर। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पुतला लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। देखिए, ओबीसी मोर्चा का कहना है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश न मानने पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने जमकर नारेबाजी कर पुतला फूका है और कार्यकर्ताओं में पुतला दहन के दौरान भयंकर गुस्सा देखने को मिला। आइए बात करते हैं, आज पुतला दहन किया जा रहा है, क्या वजह है पुतला दहन की? आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा जिस प्रकार से पुतला दहन आज किया गया, इसका कारण ये है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस द्वारा इस देश में तुष्टीकरण की नीति के तहत हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है और हिंदुओं और मुसलमानों में आरक्षण की भावना पैदा कर जिस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण छीनने की प्रयास की जा रही है, ये कांग्रेस की और टीएमसी की दोहरा नीति है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा एक ही सोच रहती है, सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी सभी के साथ चलना चाहती है, सभी को साथ लेके चलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस एक धर्म विशेष को महत्व देते हुए, टीएमसी की ममता बनर्जी एक धर्म विशेष को महत्व देते हुए इस देश में तुष्टीकरण की नीति और तोड़फोड़ की नीति कर रही है। आज ओबीसी मोर्चा के द्वारा पुतला दहन किया गया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि वाजिब में गुस्सा होना स्वाभाविक है। आज पूरे देश में ओबीसी जिस तरह से हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका ओबीसी की रही है और देश के आज आबादी के 70% आप कहना चाहिए कि ओबीसी है, उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उन्होंने ओबीसी मोर्चा को उन्होंने आरक्षण को छीनने का काम किया। उनके आरक्षण की बात आई, जबकि माननीय न्यायालय ने उस पर कर दिया, रिजेक्ट करने के बाद आप देखिए उसके बाद वो न्यायालय की अवमानना करने को तैयार है। तो ऐसी अड़ियल महिला के खिलाफ मुख्यमंत्री को रहने का अधिकार नहीं है, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए आज पूरे देश भर में उसका पुतला दहन किया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे और कोर्ट के आदेश को माने और अविलंब निरस्त करे और जितने लोगों को उन्होंने ओबीसी कोटा में नौकरी दिया है वो सबका निरस्त करे और ओबीसी जिनका हक मारा हुआ है उनको वो नौकरी मिले। और हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अविलंब बर्खास्त करे और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करे। जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए आपने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्या वजह थी? पूरा क्या मामला था? आज भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के द्वारा सुपेला के घड़ी चौक में ममता बनर्जी जी का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन का कार्यक्रम भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में किया गया था। पुतला दहन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है कि ममता बनर्जी जी ने माननीय कोर्ट के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया है। वो कोर्ट का वो निर्णय जिसमें कि ओबीसी आरक्षण जो इन्होंने गलत तरीके से रोहिंग्याओं को दे दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को धता बता करके ममता बनर्जी जी ने घुसपैठियों को भारत की नागरिकता और बंगाल की नागरिकता दी, जो कि अपने आप में गलत है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के साथ खिलवाड़ है। अपने आप में सोचना चाहिए कि हमारा देश किस प्रकार से सशक्त हो और सुरक्षित रहे, लेकिन ममता बनर्जी जी जो कि लगातार कभी संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या में शामिल उनके कार्यकर्ता रहते हैं, उनकी पार्टी रहती है, कभी महिलाओं को शोषित किया जाता है। पिछले महीने आपने देखा था संदेश खाली हत्याकांड जहां बंगाल में हुआ था, उसकी भी दोषी ममता बनर्जी जी थी। और आज फिर से लगातार जनता के हत्याएं हो रही हैं, जनता का शोषण हो रहा है। उसी क्रम में आज इन्होंने
जो ओबीसी आरक्षण जो गलत तरीके से दिया गया था उसमें मुस्लिम रोहिंग्या भी थे। मैं एक समाज विशेष को नहीं कहना चाहता हूँ, इसमें घुसपैठिए थे, मुस्लिम घुसपैठिए थे जो गलत तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त किए थे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा CAA के तहत जो कानून लाया गया था उसकी जांच में जो गलत घुसपैठिए जो गलत तरीके से घुसपैठ किए थे जांच में दोषी पाए गए और उनका ओबीसी आरक्षण रद्द किया गया। ओबीसी मोर्चा के द्वारा आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया, यहाँ पर काफी गुस्सा देखा गया और काफी नारेबाजी हुई। गुस्सा होना स्वाभाविक है। हम किसी के अधिकार को छीनना नहीं चाहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में एकता और अखंडता और भाईचारे की भावना को लेकर के काम कर रहे हैं, परंतु एक राज्य हमारा ऐसा भी है पश्चिम बंगाल, जिन्होंने तुष्टीकरण के लिए और सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए अपनी स्वयं की राजनीति के लिए ओबीसी समाज के अधिकार का हनन किए हैं। ओबीसी समाज के जो आरक्षण है उस आरक्षण में मुस्लिम समाज के लोगों को नौकरी देना, उनको अधिकार देना, उनको सुविधा देना काफ़ी निंदनीय काम है। हम राजनीतिक रूप से है, राजनीतिक रूप में बातें चलते रहती है, परंतु हमारे जो देश का संविधान है, हमारे जो उच्च सदन है, उच्च न्यायालय है, उनके आदेशों को भी नहीं मानना, मतलब ममता बनर्जी का डिक्टेटरशिप झलकती है और वह अपनी तानाशाही नीति के चला करके बंगाल को एक देश से अलग करना चाहती है, बंटवारा करने चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते हैं, देश में अशांति फैलाना चाहती है। ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। मैं इस पुतला दहन के माध्यम से माननीय हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और ममता बनर्जी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। काफी गुस्सा देखने को मिला आज कार्यकर्ताओं में, ओबीसी मोर्चा के लोगों में। आज एक गुस्सा नहीं है, एक खौल रहा है कार्यकर्ताओं का, ओबीसी के कार्यकर्ताओं का खून खौल रहा है और इतना गर्म हो गया है कि ममता बनर्जी जहां दिखेगी उसको नोच खाएंगे, क्योंकि इसने हिंदू समाज पे और ओबीसी पे इसने कुठाराघात की है। और ओबीसी का जो कोटा काट के और ये अपने जो उसके भाई बहनोई और उसके सास ससुर जो बांग्लादेशी वालों को बना ली है, रोहिंग्या को बना ली है, उनको बंगाल में ला के बसा रही है। और ये बसा के उसका प्लानिंग है कि बांग्लादेश को यहाँ पे मुसलमानों की संख्या बढ़ा के बंगाल को बांग्लादेश में समाहित कर दिया जाए। ये आज से नहीं है, जब से बनी है वो सीएम जब से एक सूत्री कार्यक्रम पे लगी है और उसी के इर्द गिर्द पूरा कार्य कर रही है ने। और इसको हिंदुस्तान की जनता और बंगाल के हिंदू समाज और ओबीसी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मान सकती, कोर्ट की न्यायालय की बात नहीं मान सकती, जो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मानते हैं, वो तो सीएम है। और सीएम हो के जो कोर्ट के न्यायालय का आदेश नहीं मान सकती, उसको तो एक पल भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उसको तुरंत भारत देश निकालने का आदेश भारत सरकार को देना चाहिए कि तुम अब भारत के बाहर जाओ। ऐसे जो कुछ लोग हैं भारत में, कुछ नेता देशविरोधी, हाँ यहाँ पूरे ये भी रिफौजी ही है, इनको सीधा बाहर निकाल दिया जाए देश से। जैसे होता है ना जिला बदर, तो कुछ बदमाश लोग रहते हैं उनको बाहर करते हैं, तो तड़ी पार तो हिंदुस्तान से तड़ी पार करके इनको बाहर निकाल देना चाहिए। क्या कहेंगे आज पुतला दहन किया गया पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री का? मैं यही कहूँगा कि मुमताज़ बानो उर्फ ममता बनर्जी जो ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और बार बार इंडी गठबंधन के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि भारतीय संविधान खतरे में है और नरेंद्र मोदी दोबारा अगर सत्ता में आ गए तो दोबारा कभी चुनाव नहीं होगा। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान खतरे में आप लोग कारण है, इंडी गठबंधन के कारण है। संविधान में कहाँ लिखा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जाए? इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, वहाँ का हाई कोर्ट, कल का हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद बोलते हैं मैं हाई कोर्ट को नहीं मानती हूँ। किस संविधान की बात कर रही हैं? ये देश संविधान पे चलता है, ये लोकतांत्रिक देश है। आप हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगी, इस टाइप की बात कर रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान के दुश्मन, संविधान को खंड खंड करने वाले एक कांग्रेसी लोग, उनके समर्थक लोग जो सैकड़ों बार संविधान में संशोधन किए हैं,
एक भी बार हमारे नरेंद्र मोदी जी 356 का उपयोग नहीं किए 10 साल में, कोई संविधान में संशोधन नहीं किए। हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। तो ममता बनर्जी संविधान को जो तहस नहस करने पर लगी हुई हैं कि नहीं चलेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करती है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, काफी गुस्सा देखा गया। देखिए, ओबीसी जो समाज है पूरे भारतवर्ष में 52% की संख्या में निवास करती है। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है, जो 2010 से लेकर 2024 तक ओबीसी के हक को जो मारने का प्रयास किया और फर्जी रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को ये प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके कलकत्ता के मंथा जी और जस्टिस जी ने जब इसको प्रमाण पत्र को निरस्तीकरण का रद्द करने का आदेश दिया, तो मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि मैं आदेश को नहीं मानती। तो इस प्रकार का जो वक्तव्य है खतरा है और निश्चित रूप से ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं जो संविधान के विपरीत कार्य करती है। ममता बनर्जी जी ने देश की न्यायपालिका पर जो सवाल उठाया है, जो उसका अवहेलना की है, ये देश के लोकतंत्र की अवहेलना है। ये न्यायपालिका की अवहेलना तो बाद में, ये पूरे लोकतंत्र की अवहेलना है, क्योंकि लोकतंत्र न्यायपालिका से बनता है। हमारे जज, हमारे कोलकाता हाई कोर्ट के जज जिन्होंने ये सुनवाई की थी, उनकी बेंच ने ये कहा था कि आपने 2010 का जो कानून था, आपने वो होते हुए भी अपनी मनमानी की और रोहिंग्या मुसलमान जो कि 5 लाख से अधिक संख्या में थे, आपने उनको जगह दी वहाँ, उनको ओबीसी में जोड़ा, जो कि न्याय संगत है ही नहीं। आपने कानूनों के खिलाफ अपनी मनमानी की है। आपने देश के उन ओबीसी वर्ग के लोगों की जो सच में पीड़ित है, शोषित है, आपने उनका हक मारा है। आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अब आप ये भी कहती हैं कि आप कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेगी, लागू होने नहीं देगी। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ स्पष्ट कहा है कि इस चुनाव के बाद हम सभी को जो कानून है, जो पहले 2010 से तक हुए हैं, जितनी जातियां हैं, उनको ही लागू किया जाएगा। उसके बाद की जो भी थे उन सब का निरस्त किया जाएगा, ये कहा है। बस देख सकते हैं तस्वीरों में आप, काफी युवा भी हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे भैया? बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं जो देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है, उनको वो शरण दे रही है। पहले भी आप पूर्व में भी देख लिए, वहाँ आदिवासी महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार किया गया है। उनकी सह में वो कहीं ना कहीं अपना सह दे रही है। और अभी जो आरक्षण की बात आ रही है, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का फैसला ना मानते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान को नहीं मान रही है, वो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ जा रही है। कहीं ना कहीं बंगाल के जो नागरिक है वो त्रस्त हो गए हैं। और कहीं ना कहीं सरकार ने जो एक कड़ा निर्णय लेते हुए गृह मंत्री ने तत्काल वहाँ जांच के आदेश भी दिए हैं। और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का फैसला जो है बहुत ही सर्वमान्य है। और कहीं ना कहीं संविधान का जो फैसला नहीं मान रहा है, वो कहीं ना कहीं एक खतरे, बंगाल एक राज्य जो खतरे की तरह जा रहा है, वहाँ पे जो हिंदुत्व है एक खतरे की ओर जा रहा है। और कहीं ना कहीं बंगाल को अब एक राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है। और हम मांगते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति से निवेदन कर दे कि जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, काफ़ी पुतला दहन के दौरान काफ़ी गुस्सा दिखाई दिया। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।